श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। शास्त्र वर्णित एक श्लोक आता है, वह श्लोक है वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्यम आयुष्य विंदति ब्राह्मे मुहूर्ते संजागृत शिवा पंकज यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, धन लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। रोज सुबह जल्दी जागने वाले लोगों का शरीर कमल की तरह सुंदर होता है। देखिए, प्रातः जल्दी उठना ये कितना महत्वपूर्ण है और उसके फायदे भी देख लो कि हमारे जीवन में हमारा यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, इन सभी की वृद्धि हेतु हमारे जीवन में हमें प्रातः उठना कैसे आवश्यक है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम अभी बताएंगे। जैसे कि प्रातः सूर्योदय के पूर्व और रात्रि का आखिरी प्रहर जो सुबह 4 बजे से शुरू होता है, जिसका नाम है ब्रह्म वेला, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय, अवधि। हमारे जीवन में ब्रह्म मुहूर्त की महिमा जो है वो क्या है? ज्ञान की समय और अवधि, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब। तो ये ज्ञान जो है, ये ब्रह्म जो है, ये गुरु जो है, गुरु का अर्थ गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश, गो माने अज्ञान, रू माने ज्ञान। अज्ञान मिटाकर ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरु ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म वेला। ऐसा यह सुंदर, ऐसी ये वेला, इस समय जो जागता है उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, वो कैसे होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय हम क्यों जागना चाहिए और उससे हमें क्या लाभ होंगे? देखिए, सुबह वैसे भी आजकल लोग जल्दी उठते नहीं हैं और उनका जागरण होता है रात्रि का, जिसके चलते प्रातः जल्दी उठना असंभव। आजकल वैसे भी दुनिया में सबकी मांगे बहुत है और सुबह से लेकर शाम तक हमारा शरीर तनाव में जीता है। मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, शरीर की थकान इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उसको विश्राम मिलता ही नहीं और शाम तक वो परिश्रम 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 कहीं ना कहीं इधर उधर लगा रहता है। तो जिसके चलते हमारे शरीर के अंदर की जो क्षमता है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, वो बहुत ही कम हो जाती है। और ऐसे में होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आती है और स्वाभाविक है कि उसको विश्रांति की आवश्यकता जरूरी है। तो 9 से 11 की जो नींद मैंने बताई, शाम को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की जो नींद है, वो हमारे शरीर की थकान मिटा देता है, पूरी थकान मिटा देता है। आप अनुभव करके देख लो, जो रात्रि 9 से 11 का विश्राम करते हैं उनके शरीर, शारीरिक मानसिक थकान जितना भी है वो पूरा मिट जाता है। ऐसा यह समय बहुत जरूरी। इस समय आपने विश्राम कर लिया,
तो प्रातः आपकी नींद खुल गई ब्रह्म मुहूर्त के समय पे, और ब्रह्म मुहूर्त के समय पर हमें यह 4:30 बजे के बाद और सूर्योदय के समय तक, अभी सूर्योदय हो रहा है, और सूर्योदय का जो समय होता है यह समय हमें तरोताज़ा बना देता है। उस समय हम जागरूक होते हैं और आसानी से हम हमारे भीतर अंदर हमारी अंतर आत्मा तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा समय होता है। इस समय हम हमारे अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए यह विशेष समय बताया गया। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेस के अनुसार पूर्व भोर अवधि के दौरान वातावरण में एक नवजात ऑक्सीजन की निर्मित होती है, और यह नवजात ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में तुरंत ही मिक्स हो जाती है, और ऐसी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन युक्त ऑक्सीजन हमारे स्वास्थ्य के लिए ऐसा तारोताज़ा बना देती है कि जो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव लाती है, जो बदलाव हमारे जीवन के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, ऊर्जा का स्तर बढ़ा देती है, साथ ही साथ रक्त pH के संतुलन बना लेता है, दर्द, खराश और ऐंठन से राहत होती है, खनिज और विटामिन के अवशोषण बढ़ाता है। ऐसे 5 चीज़ों का हमारे स्वास्थ्य के लिए ब्रह्म मुहूर्त का बहुत लाभ होता है। और इस ब्रह्म मुहूर्त पे हम नींद से जाग कर जब बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे जीवन में कांति, हमारे शरीर पे एक अलग सी कांति, हमारे घर में धन संपदा, सुख, शांति तथा विद्यार्थियों के लिए याद शक्ति, बुद्धि शक्ति, स्मरण शक्ति, गृहस्थियों के जीवन में सुख संपदा, साधु सन्यासियों के जीवन में उनका परमात्मा तक पहुंचना तथा साधना में उन्नति और हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम वहाँ तक पहुँचना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्रातः संध्या, प्रातः की ब्रह्म मुहूर्त की वेला, ऐसी सुंदर वेला। तो आइए इसके लिए हमें क्या करना है वो जानते हैं। इस ब्रह्म वेला की हम किस प्रकार लाभ ले सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ नियम भी बाध्य है। उस नियमों में बाध्य रहने से इस ब्रह्म मुहूर्त की, ब्रह्म वेला का हम लाभ ले सकते हैं। तो वो क्या है हम जानते हैं। तो हमें प्रातः अगर जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम हमारी भोजन प्रसादी जो है उसमें हमें बदलाव करना है। सुबह का भोजन 10-11 बजे के आसपास होना ही चाहिए। भोजन के पश्चात दिन में फिर आपको कुछ लेना हो दोपहर के समय में, वो आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। फिर शाम की संध्या के समय, संध्या के पूर्व या संध्या के पश्चात तुरंत ही, इस शाम की संध्या का समय क्या होता है, जो सूर्यास्त का 15 मिनट पहले और सूर्यास्त के 15 मिनट बाद, सूर्यास्त का जो समय होता है,
उतना समय संध्या का माना जाता है। उतना समय छोड़कर हमारा भोजन प्रसादी तुरंत ही कर लेना चाहिए। वो समय करीब करीब 6 से 7 के करीब में होता है। अगर हमारा भोजन 6 से 7 के करीब हो गया और शाम का भोजन हल्का फुल्का भोजन कर लिया तो स्वाभाविक है कि प्रातः हमारी नींद जल्द से जल्द खुलेगी। हमें किसी को जगाना नहीं पड़ेगा। कोई हमें जगाए तब हम उठेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तुरंत ही हमें नींद खुलना शुरू हो जाएगा। कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रातः जल्दी उठेंगे, पक्का उठेंगे। हाँ हाँ, पक्का उठेंगे। उसके लिए शाम का भोजन बिल्कुल हल्का होना चाहिए। फिर रात्रि का विश्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक जागना, परंतु 10 के पहले विश्राम होना ही चाहिए। वैसे तो शास्त्र सम्मत यह है 9 बजे से 11 बजे तक का जो समय है ये हमारा पूरा मन, बुद्धि और स्वास्थ्य के लिए पूरा आराम देता है। और आजकल यही समय हमारा मोबाइल में चला जाता है, तो जिसके चलते हमारा शरीर, स्वास्थ्य और बुद्धि, इन सभी का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर मानसिक तनाव, स्वभाव में बदलाव, ऐसे कई प्रकार के हमारे परिवर्तन जीवन में देखने के लिए मिलता है। इसके लिए हमारी नींद, रात्रि का विश्राम, 9 से 11 की नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए, मन, बुद्धि के लिए वो बहुत विश्राम देता है। फिर 11 के बाद हमारा विश्राम शुरू होता है। उस समय इतना नींद नहीं आती, केवल शरीर लेटा है, परंतु उतनी नींद हमें नहीं होती। और फिर प्रातः 4 बजे के समय पे अपने आप नींद खुल ही जाती है। हर एक मनुष्य को केवल 6 घंटे की नींद आवश्यक है। तो हम 6 घंटा, 7 घंटा, देखिए 9 बजे से 3 बजे तक भी कहे तो 6 घंटा हो जाता है, और 4 बजे तक बोल दिया तो 7 घंटा हो जाता है। 7 घंटे की नींद बहुत हो गई, बहुत। और फिर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की वेला में 4 बजे उठकर अपने ही बिस्तर पर बैठ लिए। ऐसा नहीं आसन छोड़कर तुरंत उठकर भाग गए। रात्रि में जहाँ सोए हुए हो तो हल्के हाथ से पहले उठ के बैठने के बाद हाथों को एक दूसरे पे घर्षण करके आँखों पे ऐसे मलना चाहिए हमारा चेहरा, और फिर धीरे धीरे हमारी आंखें खोलना। देखिए कितना आनंद आप महसूस करेंगे। तत्पश्चात आंखें खोलने के बाद उसी स्थान पर बैठे रहिए। हमारे जो हाथ है उनके अग्रभाग में लक्ष्मी माता का निवास होता है। अग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा श्लोक कहकर हमारे हाथों के दर्शन करें। जिन हाथों से हम कर्म करते हैं उन हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और अंत में भगवान गोविंद, उनका वास्तव्य हमारे हाथों में है। ऐसे हमारे कर कमलों के हम दर्शन करें और उन कर कमलों को हम आँखों पे, चेहरे पे ऐसे मस्त आनंद उल्लास से फहराए तो उससे आपको अलग सा अनुभूति महसूस होगी। और फिर हम जल्दी स्नान आदि करके निवृत्त होकर ध्यान करना चाहते हो तो हमारा पूजा रूम में बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं।
तो ये ध्यान क्यों करना, कैसे करना, ये ध्यान क्या है, इस विषय पर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। साथ ही अभी हमने आपको बता दिया ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म वेला का लाभ लेने के लिए नियम क्या लागू है। तो इस वीडियो में हमने आपको उन नियमों की सारी जानकारी तो दे दी है। अब हम आगे की वीडियो में जानेंगे ध्यान क्या है, हमें ध्यान करना ये कैसे किया जाता है, ये कैसे कर सकते हैं, ये हम जरूर सुनेंगे। तब तक आप सभी को शुभकामनाएं।